नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत ईशा गुलाटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईशा जी, हम सब ईशा जी से अब उनके महाराज से की ब्लेसिंग सुनेंगे। महाराज से मिलने के बाद उनकी जर्नी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है, इसके बारे में सुनेंगे। और आज के समय में सत्संग की मर्यादा के बारे में ईशा जी के भाव हम सब जानेंगे। ओवर टू यू ईशा जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरुजी। जुड़ी हुई सारी सात संगत को जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आज ये मौका फिर से बख्शने के लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। जिस तरह गुरुजी कहते ने कि शुरू तो सुनाई, मैं ये नहीं कहांगी कि गुरुजी कहते सी, बिकॉज गुरुजी आज भी हमारे बीच में उतने ही हाजिर नाजिर हैं जितने कि वो फिजिकल चोले में थे। तो जिस तरह गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि शुरू तो सुनाई अपनी जर्नी ते शॉर्ट विच सुनाई ते हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी महाराज। आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली, मैं सिख परिवार से हूँ और गुरुद्वारे जाना, बीर साहब को मत्था टेकना, ये हमने बचपन से अपनी फैमिली में देखा है। और सिख परिवार में हमेशा एक चीज होती है कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानना, ये हम सब सिखों को सिखाया जाता है। तो 2021 अप्रैल में गुरु साहिब का स्वरूप मेरे पापा को उनके फ्रेंड ने यहाँ कनाडा में दिया। 2 लॉकेट स्वरूप, 2 पॉकेट स्वरूप उन्होंने दिए और उन्होंने ये बोला कि इसको अपने घर के मंदिर में जाकर रख देना। लेकिन संगत जी, मैं एक और बात कहूंगी जो हमें बचपन से ही हम भाई बहनों को सिखाई गई है, हमारे पेरेंट्स ने सिखाई है कि हर महापुरुष की इज्जत करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी, हर महापुरुष को मत्था टेकना। तो जब गुरु साहिब का स्वरूप घर में आया, छोटा 2 लॉकेट स्वरूप थे और 2 छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप, तो मेरे पापा ने उन्हें मंदिर में रख दिया। और उनके फ्रेंड ने एक बात और बोली थी कि इनके सामने जल रखना और उस जल को सुबह पी लेना। और करवाने वाले तो सब गुरुजी हैं और मेरे पापा ने एज इट इज उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया। तब तक हमें नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। फिर अप्रैल 8 की बात है। अप्रैल 13-14 के अराउंड मुझे एक ड्रीम आता है जिसमें गुरु साहिब साक्षात होते हैं। और क्योंकि मैंने बताया कि हम सिख परिवार से हैं और हर सिख फैमिली में एक डायलेमा होता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को माने या किसी और गुरु के आगे मत्था टेकें। तो ये थॉट मेरी मम्मी के माइंड में भी आया था कि मैं गुरु नानक देव जी के अलावा और किसी को मत्था टेक नहीं सकती। तो जब गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, उसमें मेरी मम्मी उनके गुरु साहिब के साथ खड़ी थी और मैं उनके सामने खड़ी थी। और गुरुजी ने मेरी मम्मी को मुझे पॉइंट करते हुए बोला कि एनू कह दे कि अज तो बाद इस पहला गुरु नानक देव जी नु मत्था टेकेगी, फिर मेरे अगे मत्था टेकेगी। तब तक संगत जी, क्योंकि 5-6 दिन ही हुए थे गुरु साहिब का स्वरूप आए हुए, इतना पता ही नहीं था कि गुरुजी हैं कौन। और गुरुजी के ड्रीम दर्शन वो गुरुजी खुद हैं। लेकिन जब मैंने ये बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की तो मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया कि ये उनका थॉट प्रोसेस था। उन्होंने ये अपने मन में सोचा था कि मैं गुरु नानक देव जी के अलावा किसी और को मत्था नहीं टेक सकती। तो गुरु साहिब ने कितने ब्यूटीफुली उनके इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया। और तब से
मुझे हुक्म दिया कि पहले गुरु नानक देव जी को मत्था टेकना है और फिर उन्हें मत्था टेकना है। और ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हो गई। पता नहीं कैसे जुड़ गुरु साहिब अपने चरण शरण में जोड़ते चले गए। और उसके बाद अंटिल टुडे सत्संग्स बहुत हैं, बहुत सत्संग्स हैं। इनफैक्ट हर एक मोमेंट में जब कुछ अच्छा होता है या हर एक मोमेंट में अच्छा अगर नहीं भी होता, तो ये पता है कि वो रब जो है ना, वो भला ही कर रहा है। तो कुछ सत्संग्स जो मैं आज शेयर करना चाहूँगी गुरु साहिब की आज्ञा से। अ, एक सत्संग ऐसा है 2022 में कैसे गुरुजी ने मेरे ले ऑफ को मेरे प्रमोशन में बदल दिया। फ़रवरी 2022 में टेलीपैथिकली गुरु साहिब टोल्ड मी कि यू आर अबाउट टू गेट लेड ऑफ। एंड ये बात है 8 या 9 फ़रवरी की। तब मुझे इतना विश्वास नहीं हुआ कि ये जो मेरे माइंड में आ रहा है ये ऐसे हो कैसे सकता है। और फ़रवरी 17 को 5 मिनट के अंदर मेरे मैनेजर ने बोला कि यू आर लेड ऑफ। इट देयर वाज नो रीजन फॉर इट। बट उन्होंने इतना बताया कि यू हैव 1 मंथ, अगर तो आप जॉब फाइंड कर सकते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, अगर नहीं तो आप लाइक यू आर गुड टू गो। तो उस टाइम मुझे मेरे करियर में 12-13 साल हो गए थे और मैंने फर्स्ट टाइम वो ले ऑफ वर्ड जैसे मेरी ज़िंदगी में प्रकट हुआ था, वो मैंने एक्सपीरियंस किया था कि इस वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है। फ़रवरी एज़ वी ऑल नो बहुत शॉर्ट मंथ होता है और इतने शॉर्ट मंथ में जॉब ढूँढना, छुट्टियाँ भी होती हैं, तो प्रेशर मेरे ऊपर बहुत था। अ, लेकिन मेरे पापा ने उस टाइम मुझे एक बात बोली थी कि जब गुरु साहिब परीक्षा लेते हैं ना, तो गुरु साहिब साथ भी खुद ही देते हैं, तो बस चलते चलो। और फिर वो गुरु साहिब जी का नाम लेके मैंने बस अरदास करी कि आपने जो करना है करा लो, आप खुद ही करवाओ। और फिर ऐसे जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि बिध बनती चली गई, रास्ते बनते चले गए। और मेरे कॉलीग्स ने मेरी हेल्प करी जॉब सर्च करने के लिए। एंड संगत जी बाय मार्च 10th मेरे पास 3 जॉब्स थी विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। मार्च 16th मेरा लास्ट डे था, बट गुरु साहिब ने मुझे प्रमोशन के साथ उसी ऑर्गेनाइजेशन में रखा। एंड दैट हैपेंड इन अ स्पैन ऑफ जस्ट लाइक 20-25 डेज। तो कैसे उस ले ऑफ को उन्होंने मेरे प्रमोशन में चेंज किया। एंड अब देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटी चीज है, बट उस टाइम जब मैं इस चीज से गुजर रही थी, इट वॉज एज इफ अ मिरेकल हैज हैपेंड। सो शुक्राना टू गुरु जी कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, उन्होंने ऐसे रास्ते बनाए कि मुझे उसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही स्मूथली जॉब मिल गई। नेक्स्ट सत्संग, मैं कनाडा ऑलमोस्ट 10 साल पहले आई थी। यहाँ आने से पहले मेरी मम्मी ने मुझे गुरु नानक देव जी का एक छोटा सा स्वरूप दिया था और उन्होंने मुझसे ये बोला था अ, कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ना, तुम इनके सामने अरदास करना। हम शायद नहीं आ पाएंगे इतनी जल्दी, बट ये जरूर पहुंचेंगे। तो संगत जी, सबको पता है कि जब आप एज एन इमिग्रेंट होते हो, आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं। और बीइंग हम एक ऐसे कल्चर से हैं जहाँ पे पूरा परिवार साथ रहता है, तो जब बच्चे अपनी फैमिली से दूर जाते हैं और इंडिपेंडेंट बनते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। ऐसे ही कुछ चैलेंजेस मेरी लाइफ में भी आए और उस टाइम मुझे मेरी मम्मी की कही हुई वो बात याद आई कि जब भी कोई तकलीफ हो ना, इनके सामने खड़े होके बता देना। और ऐसे ही मैंने
मैं एक अरदास करती थी गुरु नानक देव जी के आगे, और वो अरदास, वो कोई जॉब से रिलेटेड नहीं थी। इट वॉज अ वेरी वेरी, मतलब वो किसी मटीरियलिस्टिक चीज से रिलेटेड नहीं थी। और वो अरदास मैं, मतलब सिर्फ उनको ही पता था कि मैं उनसे क्या मांगती थी उस टाइम पे। और वो अरदास एक बार जब मैं कोविड के दौरान इंडिया गई, हम लोग गोल्डन टेम्पल गए होली के टाइम, तो वो अरदास मैंने वहां जाकर भी की थी। और मुझे साफ साफ याद है कि या तो मैंने गुरु नानक देव जी के स्वरूप के आगे और गोल्डन टेम्पल में वो अरदास मैंने करी, और उस अरदास को मैं भूल गई। मेरे माइंड से जब मैं वापस कनाडा आई, 3-4 साल बीत गए, मैं उस अरदास को कंप्लीटली भूल गई। लेकिन भगवान कैसे भूल सकता था? तो क्या हुआ कि एक बार मैं उबर लेके कहीं किसी के घर जा रही थी। जैसे आपको पता होगा कि उबर में ड्राइवर का नाम आता है। उस दिन FNU आया, लाइक फर्स्ट नेम नॉट फाउंड। आप FNU करके भी ड्राइवर्स रजिस्टर करते हैं। मैंने जैसे ही मैं राइड स्टार्ट हुई मेरी, उन्होंने, ड्राइवर जैसे बात करते हैं, हाय हाउ आर यू, ये वो, या आप कहाँ से हो। तो वो इंडियन ड्राइवर थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जलंधर से हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने खुद ही बात करना स्टार्ट किया। और फिर थोड़ी देर बाद उबर रेड लाइट पे खड़ी है, और वो एक ऐसी बात रिपीट करते हैं जो मैं अपने पेरेंट्स से कहती थी। और वो कोई ऐसी बात नहीं है कि, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मतलब कोई बात थी, और वो मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा उस चीज के लिए कहती थी। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे जो बच्चे हैं ना, वो मुझे इस चीज के लिए ये कहते हैं। मेरा माइंड थोड़ा सा चला कि हाउ इज इट पॉसिबल कि ये चीज इतनी, मतलब थोड़ा मेरे माइंड को हुआ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। और फिर आगे गाड़ी चली, 5 मिनट बाद फिर एक रेड लाइट आई, और मैं अपने फोन में ऐसे ही, जैसे मैसेजेस हर कोई बंदा चेक करता है, मैं चेक कर रही थी। उन्होंने मेरी वही अरदास रिपीट करी जो मैं अरदास गुरु नानक देव जी के आगे करती थी। और वो एक बार रिपीट नहीं करी, उन्होंने मेरे से 2 बार वो बात बोली, एग्जैक्टली एज इट इज, जैसे मैं वो अरदास किया करती थी। बट सत्संग ये नहीं है कि मुझे उस समय वो पता लग गया। जब मैंने वो बात उनसे सुनी, आई वॉज जस्ट फ्रोजन। जैसे कहते हैं ना कि गुरु साहब ने दिमाग पे पर्दा डाल दिया हो कि हाउ टू रिएक्ट नाउ। और उसके 2 मिनट बाद ही उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया और बोला ब्लेसिंग्स ऑलवेज, और मैं उतर गई। तब तक मेरे माइंड में कोई हलचल नहीं हुई। इट वॉज लाइक कि सब कुछ नॉर्मल है। बट जैसे ही मैं जिसके घर गई थी वहां से वापस आने लगी, हर एक चीज कनेक्ट हो गई, एंड गुरु साहब ने माइंड में ये डाल दिया कि इट वॉज हिम। जो मैं अरदास करती थी, उस अरदास का क्या आंसर है, एंड ही, मतलब जैसे एक स्टैंप लगा देना, कहते हैं ना कि इट वॉज हिम। तो दैट वॉज समथिंग वेरी अनबिलीवेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट गुरु साहिब से जुड़ने के बाद मुझे इतना सोझी गुरु साहिब ने ही मेरे माइंड में डाली है कि इस कुदरत के बात करने के तरीके बहुत हैं, उस भगवान के मैसेज देने के तरीके बहुत हैं। और हर किसी की जर्नी संगत जी अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है। अगर हम यही एक्सेप्ट कर लेते हैं इनिशियली स्टार्टिंग में ही, तो ये जर्नी बहुत बहुत इजी हो जाती है। सो गुरु साहिब को मैं इस बात का शुक्राना कहूंगी कि गुरु जी ने मेरे इस छोटे से दिमाग में ये सोची डाली कि मुझे चलना इस जर्नी में अकेले ही है।
मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीख सकती हूँ। मैं गुरु साहिब के वचनों को मुझे पता लग सकता है कि गुरु साहिब क्या कहते थे जब वो फिजिकल रूप में थे। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी या एज़ अ सोल जो मेरी जर्नी है, जो मेरे लेसन्स हैं जो मुझे सीखने हैं, या इस कुदरत से मुझे कैसे इंटरैक्ट करना है, भगवान से मुझे कैसे इंटरैक्ट करना है, उसके आंसर्स को मुझे कैसे समझना है, वो किस रूप में मेरे पास आएँगे, वो हम सबका अलग है। तो इस बात की एक बेसिक एक्सेप्टेंस ही इस जर्नी को, इनफैक्ट हम सबकी जर्नी को बहुत ईज़ी बना देती है। एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जैसे आप सबको पता होगा कि हेमकुंड साहिब के किवाड़ हर साल सितंबर में खुलते हैं, और एक सिख के लिए वो एक ऐसा होता है जैसे आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हो। तो 2-3 साल पहले जब मेरा भाई हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए जा रहा था, तब मैंने गुरुजी से ये अरदास करी थी कि गुरुजी, आप उसे सेफली लेकर जाना और सेफली ही आप उसे वापस लेकर आना। और इनफैक्ट सारी संगत जो हमारे शहर से जा रही थी। बस ये अरदास करी है, उसके बाद 3-4 घंटे बाद गुरु साहिब का जो स्वरूप मेरे रूम में हुआ करता था, बहुत मतलब जैसे ये पीछे स्वरूप लगा है, इससे थोड़ा-सा बड़ा स्वरूप, अपने आप गिर जाता है, पूरा नीचे गिर जाता है, और वो समझ ही नहीं आया कि कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं हुई उस एरिया में कि वो स्वरूप गिर जाए। बट लेकिन इतना समझ आ गया कि कुछ तो हुआ है। उस समय मेरे भाई से मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब वो वापस आया, तो उसने मुझे ये बताया था कि उनकी बस खराब हो गई थी और आगे खाई थी। तो उस स्वरूप का गिरना, गुरु साहब ने इतना तो बता दिया था, इतना समझा दिया था कि कोई तो कष्ट था जो उन्होंने अपने ऊपर लिया, और मेरे भाई के साथ-साथ उस बस में ट्रैवल कर रही सारी संगत की उन्होंने रक्षा करी। सो हमें नहीं पता होता कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है या नेक्स्ट मोमेंट पे हमारे साथ क्या होने वाला है। बट गुरु साहिब के होने से इतना आसरा है, मैं कहूँगी कि वो हमारे और इनफैक्ट सारी संगत के और उनसे जुड़े हुए सारे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, सबके अंग संग हैं और हमेशा रहते हैं। सो थैंक यू गुरुजी। और ये बात सबसे ज़्यादा वो लोग समझ पाएँगे जो अपनी फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, जो सालों-सालों अपनी फैमिलीज़ को नहीं देखते। सो अब इतना रिलीफ़ है कि हम नहीं हैं, और हम अगर होते भी तो शायद हम कुछ कर ना सकते। लेकिन गुरु साहिब हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही एक और सत्संग है। 2 साल पहले मेरी फैमिली नंदेड़ साहिब ट्रैवल कर रही थी, और जैसे हर बच्चा या परिवार का कोई भी मेंबर अरदास ही कर सकता है कि गुरुजी, आप उन्हें सेफली लेके जाना, उनके साथ रहना और उन्हें सेफली वापस लेकर आना। मैंने बस यही गुरु साहिब के सामने बैठ के ये अरदास करी थी और सब कुछ छोड़ दिया था। जब मेरे फैमिली वापस आने वाली थी, इनफैक्ट मतलब जब अपने शहर वापस आ गए, उस दिन सत्संग का इनवाइट था यहाँ पे, और गुरु साहिब ने सेवा बख्शी थी। फैमिली से उस दिन मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि मुझे सत्संग में जाना था। लेकिन जब आके मैंने बैक होम कॉल किया, तो मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया कि जिस दिन वो लोग वहाँ से आने वाले थे, फ्लाइट पकड़ने वाले थे, उस दिन सुबह वो वॉशरूम गईं शावर लेने के लिए, और
पता नहीं उनके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि मुझे 2 मिनट बाहर बैठना चाहिए, उसके बाद मैं शावर लेती हूँ। अदरवाइज़ शी वाज़ ऑल सेट कि अब मुझे शावर लेना है, तैयार होना है, हम लोगों ने गुरुद्वारे मत्था टेकना है और फिर फ्लाइट पकड़नी है। लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं, मुझे नहीं समझ में आया कि उस समय मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे 2 मिनट बैठना चाहिए बाहर। और जैसे ही वो बाहर बैठे, मतलब बाहर आए वॉशरूम से, एंड शी सैट ऑन द बेड, उसी समय एक ब्लास्ट की आवाज़ आई वॉशरूम से, और वॉशरूम में जो गीज़र था वो फट गया था विदिन दोज़ 2 मिनट्स। और अगर ये थॉट गुरुजी ने उनके मन में ना डाला होता, तो आप सब समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई होती। सो शुक्राना टू हिम। शुक्राना एक बहुत छोटा वर्ड है, बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इससे ज़्यादा हम उनको कुछ दे भी नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना, जैसे अभी जब गुरबानी पढ़ी जा रही थी, अभी जब शब्द पढ़े जा रहे थे, उसमें एक पंक्ति आई थी, अंधकूप महाघोर से पहाँ पकड़ गुर काट लिए। तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस मेरी लाइफ में, मेरे परिवार वालों की लाइफ में, एंड आई एम श्योर हम सब संगत की लाइफ में हुए होंगे, जहाँ ऐसा लगता है कि गुरुजी ने बाँह पकड़ के ही निकाल लिया हम लोगों को। सो शुक्राना टू हिम, शुक्राना एवरी मोमेंट। जितना ख्याल हम नहीं रख सकते ना अपने परिवार वालों का, हम सिर्फ वरी कर सकते हैं, लेकिन असली ख्याल सिर्फ गुरु साहिब ही रखते हैं, और वही रख सकते हैं। एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और उसके बाद मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि गुरु साहिब के साथ जो मैं, मेरे नहीं, गुरु साहिब ने जब से मुझे जोड़ा है, तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। ये सत्संग है अप्रैल 2023 का। अप्रैल 2023 में मुझे एक ड्रीम आता है। उस ड्रीम में आसमान में बहुत बड़ा ओशियन है, और उस ओशियन में एक बहुत बड़ी शार्क है, और वो शार्क पूरी तरह से मुंह खोल के मेरी तरफ आ रही है, और मैं बस इतने से डिस्टेंस से उसे बच गई और वो मुझे क्रॉस कर गई। जब मैं उस ड्रीम से उठती हूँ, तो मेरे जो हार्ट की पाल्पिटेशंस थी वो ऐसे हो रही थी जैसे वो मैंने रियलिटी में उस चीज को फेस किया हो, और इतना समझ आ गया था कि गुरुजी किसी चीज के लिए मुझे वार्न कर रहे हैं, बट उस समय तक ये नहीं पता था कि एक्चुअली में वो चीज है क्या। उसके 5-7 दिन बाद मैं दोपहर में कभी नैप नहीं लेती, बट उस दिन ऐसा हुआ कि आफ्टर वर्क आई थॉट कि मैं लेट मी जस्ट टेक अ नैप फॉर अ व्हाइल। और उस सोने के स्टेट में गुरु साहब ने मेरे माइंड में एक थॉट डाला कि चेक योर क्रेडिट रिपोर्ट। संगत जी, 7-8 सालों में उस टाइम तक मैंने कभी भी कनाडा आके अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक नहीं करी थी। मुझे तो पता ही नहीं, मतलब मैंने कभी डाउनलोड नहीं करी, मैंने कभी चेक नहीं करी ऑनेस्टली। बट उस थॉट के बाद आई वोक अप इमीडिएटली। मैंने क्रेडिट ब्यूरो की साइट पे अपना अकाउंट बनाया और मैंने डाउनलोड करी अपनी क्रेडिट रिपोर्ट। टू माय सरप्राइज, जब मैंने वो क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करी, उसमें मेरा जो एक्चुअल फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन नंबर चेंज हो चुका था। मैं जिस एड्रेस पे उस टाइम रहती थी, वो एड्रेस मेरा पुराना एड्रेस हो चुका था, और मेरे नाम पर एक बी लेंडर से $100,000 का लोन पास हो चुका था। जब मैंने वो रिपोर्ट देखी, मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसकना बोलते हैं, बिल्कुल मेरी वैसी सिचुएशन थी कि मुझे नहीं पता था कि अब इसका क्या होने वाला है, व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। बस उस समय गुरुजी के स्वरूप के सामने मेरे पास अरदास करने के अलावा कुछ नहीं था।
बहुत बहुत ऐसे इंस्टेंसेस लाइफ में आए जब अरदास के अलावा कुछ पता ही नहीं था। तो जो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर थे, ही मतलब वो कनाडा में पिछले 20-25 सालों से थे, तो मैंने उनसे सलाह ली कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे गाइड किया कि व्हाट टू डू इस सिचुएशन में। और रात को 12 बजे मैं पुलिस स्टेशन में थी, रिपोर्ट लिखवाई, सब कुछ किया, और उन्होंने मुझे बोला कि आप सुबह as soon as possible आप सर्विस कनाडा जाओ एंड यू हैव टू रिपोर्ट दिस इशू, और आपने जो भी और सारी फॉर्मेलिटीज करनी है। सुबह जब उठ के मैं गई, घर से निकलने से पहले मैंने गुरु साहब से ये अरदास करी थी कि गुरु जी, ये इतना बड़ा इशू है इस कंट्री में, अगर ये आज सॉल्व ना हुआ ना, आप प्लीज मुझे घर मत लेकर आना। वहां जब मैं लाइन में खड़ी, सर्विस कनाडा के बाहर जब मैं खड़ी हुई, मेरे माइंड में एक थॉट आया कि लेट मी ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी, क्योंकि ठंड बहुत थी उस टाइम, स्नो हो रही थी और बहुत ठंड थी। अक्रॉस द स्ट्रीट जब मैं टिम हॉर्टन से कॉफी लेने गई, वहां पे मुझे एक संगत जी दिखते हैं जिनके फोन में पीछे गुरु साहब का स्वरूप था, और मेरे मुंह से यही निकलता है कि आज मेरा काम हो गया, थैंक यू गुरु जी। और उस स्वरूप को देखने के बाद पता नहीं क्या इतनी श्योरिटी मेरे मन में आ गई थी, और नॉट श्योरिटी, इतना कॉन्फिडेंस मेरे मन में आ गया था कि मैं अंदर तक श्योर हो गई थी कि आज तो मेरा ये इशू फिक्स होना ही होना है, और कोई भी इस चीज को रोक नहीं सकता। 11 बजे जब मेरी टर्न आई सर्विस कनाडा के अंदर, ऑफिसर जिसने मुझे डील किया वो खुद बोलती है कि ये इशू मेरे साथ भी हुआ था, एंड यू नो नीड टू वरी, फॉर लाइक यू डोंट हैव टू वरी, आप आराम से घर जाके सो। सो इन लेस देन 24 आवर्स गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी सिचुएशन से निकाल लिया। और सरप्राइज की बात यह है, उस ऑफिसर ने मुझसे ये पूछा कि तुम्हें ये पता कैसे लगा, क्योंकि लोगों को तो सालों साल पता नहीं लगता जब तक कलेक्शंस एजेंसी उनके पीछे नहीं आती इस जेट के लिए, बिकॉज आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, तो कलेक्शन एजेंसी का कोई लेटर आपके पास नहीं आएगा, आपका फोन नंबर किसी और का फोन नंबर है। सो हाउ डिड यू गेट टू नो, तुम्हें ये पता कैसे लगा? तो मेरे पास गुरुजी के अलावा और कोई आंसर ही नहीं था, बिकॉज गुरुजी ने ही मुझे ये बताया था, अदरवाइज तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि मुझे कभी पता लगता। सो गुरु साहिब ने मुझे इतनी बड़ी सिचुएशन से, इतनी इतनी बड़ी सिचुएशन से ऐसे निकाल लिया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सो थैंक यू टू गुरु जी, थैंक यू सो मच। अब जैसे वासन अंकल ने बोला है कि आई वुड लाइक टू शेयर कि जब से गुरु साहिब ने मुझे अपने चरण शरण में लिया है, मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। वैसे तो संगत जी, हम सबकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होती है गुरु साहिब से जुड़ने के बाद। और जो चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं, पहली बात तो ग्राउंडेडनेस। आज की इस जनरेशन में, इस एआई जनरेशन में, इस टिकटॉक फास्ट पेस जनरेशन में, जहाँ पे दुनिया सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को मैनिफेस्ट करने में लगी है, मैनिफेस्टेशन वर्ड आजकल जैसे बहुत ग्लैमरस हो गया है, लेकिन इस दुनिया में एक्चुअली में क्या चीज मैटर करती है? इस भागदौड़ वाली दुनिया में एक्चुअली में क्या चीज मैटर करती है? गुरु साहिब ने मुझे वो रास्ता बताया है। मैं भी औरों की तरह ही हुआ करती थी कि अपने 5 ईयर गोल्स, 10 ईयर गोल्स और एवरीथिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी। बट गुरु साहिब ने इतना समझाया है कि मना, जरा थम जा और सोच कि एक्चुअली में क्या मैटर करता है। ये 5 ईयर 10 ईयर गोल्स मैटर नहीं करते, इट्स अ जर्नी ऑफ अ सोल।
सो एक जो ग्राउंडेडनेस, एक थमना, एक जीवन को अलग नजरिए से देखना, एंड आई एम श्योर सबके जीवन में हमारा नजरिया तो बदला है। तो गुरु साहिब ने बहुत ही ग्राउंडेडनेस मुझे सिखाई है। दूसरा, एक अवेयरनेस। अवेयरनेस कर्मों की, अवेयरनेस सोच की, और अवेयरनेस इंटेंशंस की। गुरु साहब ने इतना सिखा दिया कि एट द एंड ऑफ द डे भाव ही मैटर करते हैं। जैसे गुरबानी में पढ़ा जाता है, एक शब्द आता है कि साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। चाहे आज हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, चाहे कोई टाटा बिरला सारे कोई भी बैठ जाए, लेकिन जो एक भाव है ना, और भाव भी नहीं, जो एक सच्चाई और एक आत्मा की सच्चाई से जो सब कुछ सरेंडर करके भगवान से ये कहता है ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए। सो गुरु साहिब ने मुझे अपने कर्मों के प्रति अवेयर रहना सिखाया, और जो जजमेंट हम बहुत क्विकली कर लेते थे, किसी की निंदा, किसी को क्रिटिसाइज करना। जैसे सुखमनी साहब के पाठ में एक पंक्ति आती है, करन ना सुने काहू के निंदा। और जो एक शब्द में भी पढ़ा जाता है कि पिछले अवगुण बख्श दे, प्रभ आगे मार्ग पावे। तो एक एक पंक्ति से उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें सिखाई है ना, कि अगर हम उसे सिर्फ उतारने का प्रयत्न ही करें, सिर्फ प्रयत्न, तो हमारी लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज होती है। अब उन गॉसिप्स में मन नहीं लगता, उन गानों में मन नहीं लगता। किसी ने मना नहीं किया, बट मन नहीं लगता। उन फालतू की यूट्यूब वीडियोस, टिकटॉक वीडियोस स्क्रोलिंग में मन नहीं लगता। और गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, बट स्लोली, स्विफ्टली एंड विथ लव उन्होंने सही मार्ग पे डाल दिया कि ये जन्म कितना कीमती है। वैसे तो हर कोई कहता है कि ये जन्म बहुत कीमती है, बट हम संगत जी, हम तो बहुत बहुत लकी हैं जो हम कलयुग में पैदा हो गए। क्योंकि कहते हैं ना कि कलयुग में तो सिर्फ राम का नाम जपने से ही भगवान मिल जाता है। और जैसे आगे की जो प्रिडिक्शंस हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की, आगे आने वाला टाइम सतयुग है आफ्टर डिस्ट्रक्शन। और सतयुग में तो भगवान सालों सालों तपस्या करने के बाद मिलता है। तो हम तो बहुत सस्ते सौदे में हमको भगवान मिल रहा है। सो हर एक मोमेंट कितना प्रेशियस है, और हर एक मोमेंट को कितना संभाल के, कितना संजो के अपने कर्म करने हैं, किसी के प्रति क्या इंटेंशन रखनी है, ये सब गुरुजी ने मुझे बहुत, जैसे बोलते हैं ना, ऐसी ऐसी सिचुएशंस में डाल के सिखाया है जब तक मैं सीख नहीं गई उन चीजों को। और बहुत बार फेल करा है, बहुत बहुत टेस्ट लिए हैं, लेकिन जैसे गुरु साहिब खुद कहते हैं कि मैं बंदे को बंदा बना देता, तो आई वुड से कि हाँ, आई हैव एक्सपीरियंस दैट। नेक्स्ट चीज जो एक और गुरु साहिब ने, वैसे तो बहुत सारे लेसन्स हैं, एक चीज जो मैंने बहुत रिसेंटली सीखी है वो यह है कि हर संगत को, जो भी संगत सत्संग में आती है, आपके घर या किसी और के घर, सबको समान दृष्टि से देखना। द लॉ ऑफ वननेस। हर संगत समान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और एक और चीज जो गुरु साहिब ने सिखाई है, उसके बाद आई विल मूव टू प्रोटोकॉल्स, क्या होने चाहिए सत्संग के। गुरु साहिब ने मेरी ईगो को बहुत तोड़ा है, बहुत बहुत तोड़ा है। आई बिलोंग टू एन IT इंडस्ट्री,
मेरा माइंड सिर्फ लॉजिक्स के बेसिस पे चलता था और मुझे ऐसा होता था कि ये सब कुछ मैं कर रही हूँ और मुझे करना है ये सब कुछ। लेकिन सरेंडर वर्ड सुना बहुत था, करने की कोशिश भी करी, बट जैसे ऐसा होता है ना कि गुरुजी मैंने आपको सरेंडर कर दिया, लेकिन अपने पीछे से प्रयत्न भी कोई जतन छोड़ा नहीं करने से। बट गुरु साहिब ने मुझे ऐसी-ऐसी सिचुएशंस में डाला और मुझे सिखाया कि सरेंडर होता क्या चीज़ है। और जितनी जो चीज़ें भगवान कर सकता है ना, वो तो मेरी मतलब मैं ऐसी-ऐसी सिचुएशंस से निकलने के बाद कि ऐसी सोच तो कभी माइंड में आ भी नहीं सकती। So ego को कि I am the one who is doing things in my life has turned into with Guruji's grace I'm breathing and with Guruji's grace this moment is going और गुरुजी की ग्रेस होगी तभी अगली सांस आएगी और जो दिन बीतेगा वो उनके हुक्म में ही बीतेगा। मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ पता भी नहीं है। सो ये यात्रा है फुल ऑफ ईगो टू गुरुजी आप ही सब कुछ कर रहे हो। ये 4, 5, 6 साल की यात्रा में गुरु साहब ने इतना ट्रांसफ़ॉर्म किया है एंड आई एम श्योर मेरे अंदर और भी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे गुरु साहब काम कर रहे हैं और आगे शायद मैं और लेसन्स जो मैं सीखती जाऊँगी अपनी जर्नी में, अगर गुरु साहब ने मौका दिया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कमिंग टू प्रोटोकॉल्स कि सत्संग में क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए? एंड संगत जी इन दिस जैसे मैंने अभी बोला कि हम लोग बहुत फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं। एआई हर कोई एआई का यूज़ कर रहा है, चैट जीपीटी, क्लॉड। लेकिन इस संदर्भ में कि जैसे जब मैं ये देखती हूँ कि इंस्टाग्राम पे कैसे गुरु साहिब के नाम के ऊपर या उनके मूविंग इमेजेस, उनके नाम के ऊपर ऐसे मैसेजेस कि अगर उन्हें कोई न्यू संगत पढ़े, तो उसे लगे जैसे गुरुजी ने मुझे ये बोला है। तो जैसे कहते हैं ना कि लोगन ने राम खिलौना जाना, तो अब हम इस चीज़ को खिलौने की तरह खेल रहे हैं, व्हिच वी शुड नॉट डू। ऊपर वाले की कुदरत का हम इतना मज़ाक नहीं बना सकते कि हम गुरु साहिब के स्वरूप को एडिट करके, मूव करके, एआई से मोशन इमेजेस लगा के, उसपे मैसेजेस लिख के संगत के साथ या जो भी जितने व्यूवर्स हैं सोशल मीडिया पर हम उनके साथ शेयर करें। हम भगवान को इतना लाइटली नहीं ले सकते। सेकेंडली when it comes to going to satsang, this is what I have experienced और ये लेसन्स गुरुजी ने मुझे सिखाए हैं और ये सारे लेसन्स हैं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। फर्स्ट कि अगर हम किसी भी सत्संग में जा रहे हैं, किसी के भी घर सत्संग है, उस टाइम के लिए वो किसी का घर नहीं है, वो गुरुजी का बैकुंठ है, जहाँ गुरु साहिब ने हमें सदा है। सद्दा आता है तभी हम कहीं पहुँचते हैं। तो हम किसी के घर को लेबल करने की बजाय कि उसके घर में सत्संग है तो हमें जाना पड़ेगा या वो बहुत बड़ा आदमी है हमें उसके घर जाना पड़ेगा, नहीं। उस टाइम के लिए वो गुरु साहिब का बैकुंठ है, गुरु साहिब के चरण शरण में हमें जाना है, तो हमारा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए। हमें तैयार होना है क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि अच्छे से सज धज के आना मेरे पास। और जैसे गुरु साहिब कहते हैं कि सिंप्लिसिटी। सो मैंने गुरु साहिब से एक बार पूछा कि गुरुजी आप कहते हो कि सच धज के आना और फिर आप कहते हो कि सिंप्लिसिटी। सो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्यूटीफुली समझाया कि सिंप्लिसिटी हैज टू बी इन योर बिहेवियर। बहुत ही निर्मलता के साथ, बहुत ही नीवेपन के साथ आना, अपनी ईगो को छोड़ के आना, अपने पोजीशन, अपने लेबल्स, अपने पैसे के अहम को छोड़ के आना मेरे पास। ये है सिंप्लिसिटी। और हर संगत समान है, सबको सेम रिस्पेक्ट देना। और जहाँ तक बात आती है ब्लेस्ड शब्द्स की, तो जब गुरुजी ने किसी के अंदर किसी शब्दों में पावर डाली है,
तो आपको लगता है इंसानी पावर ऑफ भजन उस डिवाइन पावर को किसी भी तरीके से रिप्लेस कर सकती है? वो तो एक एंटरटेनमेंट हो गया, और एंटरटेनमेंट तो हम घर पर भी कर सकते हैं। बट वो जो 2 घंटे होते हैं, 2 ढाई घंटे, जब गुरु साहिब के मतलब चरण शरण में हम बैठे होते हैं, जब रब हाजिर नाजिर वहां बैठा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें भजन या जो चीजें गुरु साहिब के हुक्म में नहीं है, वो सब हमें करनी भी चाहिए। और एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि कभी कभी क्या होता है कि होस्ट जो सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं फर्स्ट टाइम और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो वो लोग कभी कभी ना बहुत गिनती मिनती में कि इतने फुलके हो गए, इतनी दाल हो गई, पता नहीं संगत ज्यादा आ जाएगी, आप आरएसवीपी करो, जरूर आप आरएसवीपी करो, लेकिन भगवान पे भी थोड़ा भरोसा, कि बरकत नाम का एक कॉन्सेप्ट है, अगर कम कभी नहीं होगा, हमारी नजरों से जरूर कम हो सकता है, बट जब आप उस प्रसाद को ढक के वर्ताओगे ना, अरदास करके कि रब हुन तू वर्ता रहे, तो वो सबको पूरा होगा। थोड़ा है वो हमारे दिमाग का थोड़ा है, वो तो छोटे से भांडों में भी सबको वर्ता देते हैं, इतनी बरकत डालते हैं। सो हम ठीक है, संगत की रिस्पेक्ट करना, संगत को प्रसाद अच्छे से वर्ताया जाए, उस चीज की रिस्पेक्ट करना, बट इतना कंट्रोलिंग, मतलब हम हर चीज को टू द पॉइंट एकदम कंट्रोल करके ना चले, इतनी गिनती मिनती में हम लोग ना पड़े। गुरु साहिब हैं, जब उनका सत्संग है, ही विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। एंड एट द लास्ट, ABC जैसे गुरु जी ने हमें सिखाया है कि नहीं करनी, और मुझे लगता है कि हमारी लाइफ ये ABC से A to Z, सारी लाइफ इसी के ऊपर चलती है। हम वहां बैठ के किसी के कपड़ों को जज ना करें, किसी के फाइनेंशियल स्टेटस को जज ना करें, किसी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको पता लग गई है, आप किसी को जज मत करो, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में दुख है तभी हम भगवान के चरणों में बैठे हैं, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से हम उससे जुड़े हुए हैं। सो हम इन चीजों का ख्याल रखें, हम अपने ऊपर वर्क करें, रादर देन दुनिया को देखने के लिए। हम दुनिया को देखने वहां नहीं जाते, हम भगवान के चरणों में बैठने जाते हैं और उससे कनेक्ट होने जाते हैं। और गुरु साहिब कभी भी डिस्कस करने से नहीं मिलते, आप वहां खुद जाओ, किसी पे बर्ड आई व्यू जैसे होता है ना, कि मेरे को सिर्फ गुरुजी दिख रहे हैं, और मैं बस आज सिर्फ गुरुजी से बात करूंगी, और चुपचाप वो सारी ब्लेसिंग्स अपने अंदर लेकर वापस आ जाऊंगी घर। सो यही हमारा मोटिव होना चाहिए किसी भी सत्संग में जाने के लिए। इसी के साथ मैं विराम लूंगी। थैंक यू वासन अंकल, एंड थैंक यू सारी सात संगत जी जिन्होंने आज सत्संग सुना, एंड शुक्राना महाराज। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, आज महाराज ने आपको भेजा संगत शेयरिंग के लिए, और आपने जैसे जैसे आपका जर्नी बताया, काफी कुछ हम लोग को सीखने समझने मिला कि महाराज कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्म, कैसे क्या करते हैं, ये सारे चीज आपने बताया। आप जैसे बोले ना कि आपने एक अरदास किया था एंड सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो आपको याद दिलाया गया। मेरे भी लाइफ में ऐसे ही कुछ था, मैंने 2007 में एक अरदास किया था, वो महाराज आए 2022 मेरे लाइफ में, 2023 एग्जैक्टली 1 ईयर आफ्टर महाराज ने याद दिलाया वो।
काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ मिले मेरे को आज। और आपका जो जर्नी आपने बताया, फिर ट्रांसफॉर्मेशंस, और उसके बाद आपने जैसे बताया कि सत्संग का प्रोटोकॉल्स जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए, बहुत सही है। यही चीज़ एग्जैक्टली है कि हम लोग जब सत्संग में जाएं तो हम लोग से फोकस्ड हो कि गुरुजी महाराज के ऊपर, कि हम लोग महाराज से मिलने जा रहे हैं और कुछ नहीं। और महाराज का ये बहुत बड़ा जो हम लोगों के लिए बोलते हैं कि ये हम लोग को गार्ड मान लेना चाहिए कि नो एबीसी, ये वाला चीज। बहुत सारी चीजें हैं महाराज सिखाते हैं। और महाराज बोलते हैं ना, बंदा बनो। दीज आर द लाइक फाउंडेशन स्टोन्स, कि ये सब हम लोग फॉलो करेंगे तो महाराज का महाराज जैसा हम लोग को बनाना चाहते हैं, हम लोग शायद बन जाए। मतलब महाराज के साथ महाराज जब जोड़ते हैं उसके बाद की जो जर्नी होती है ना, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। हम लोग शुक्राने में रहना सीख जाते हैं विदाउट कंप्लेनिंग। पहले कंप्लेन्स वो सब भी रहता है। और अभी हम लोग जो भी हम लोग मतलब इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं ना कि जिस कॉज के लिए हम लोग जुड़े, मतलब महाराज से, महाराज के पास गए, वो कॉज का भी हम लोग शुक्राना करते हैं कि वो कॉज अगर नहीं आता लाइफ में तो हम लोग महाराज से जुड़ भी नहीं पाते। महाराज इनफैक्ट हम लोग को उस कॉज का बहाना करके बुलाए हम लोग को। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि आपको भेजा आपने। मतलब महाराज के जो बोले हुए हम लोग को एडवाइजेस है, गाइडलाइंस है महाराज का, वो आपने बताया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आंटी। इसी बात पे हम लोग आज महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी। आज्ञा जय महाराज। गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।